नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा। आज हम जो करने जा रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज, उसमें हम इस खिड़की को, इस दीवार को प्रोप की तरह से यूज़ करेंगे। जो लेडीज़ या जो कोई भी व्यक्ति अगर एक पाँव पे बैलेंस किसी भी प्रकार से नहीं बना पा रहा, या मैं ऐसे करती हूँ नहीं बना पा रहा, तो हम खिड़की को या किसी दीवार को प्रोप की तरह से यूज़ करके, यानी कि मैं सहारा लेती हूँ और फिर मैं उस एक्सरसाइज को करूँगी। क्योंकि मैं पैर के लिए कर रही हूँ, तो मैं हाथ से पकड़ लेती हूँ, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं गिरूँगी नहीं, तो मैं पैर को पकड़ के ऐसे दबाऊँगी, तो मेरे घुटने की ब्रेसिंग हो रही है। तो इसके साथ मैं बताना चाहूँगी, ये जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, ये हमारे बैक को, ये वाला पोर्शन सबको मजबूत करता है, जिसमें मैं कहूँगी कि सर्वाइकल, जब मेरा ये वाला पोर्शन एकदम सही अवस्था में होता है, सही पोजीशन में होता है, तो मैं उसको सर्वाइकल कहूँगी कि सर्वाइकल में मुझे फ़ायदा होगा। एक मैं जो उस दीवार के पास जाकर करूँगी, उसको मैं कहूँगी फ्रोजन शोल्डर। अधिकतर इन दिनों मैं लड़कियों से ये बात सुनती हूँ कि फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम बहुत चल रही है, तो हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जो इनको यूज़ करके, जिसमें मुझे डर भी ना रहे मैं गिर जाऊंगी या कुछ हो जाएगा, और मैं, क्योंकि दीवार या खिड़की के अलावा कोई भी चीज़ आप ऐसी पकड़े, कुर्सी नहीं कहूँगी, क्योंकि जब हम थोड़ा जोर लगाते हैं तो कई बार कुर्सी का बैलेंस खराब हो जाता है। जो भी चीज़ का आप प्रयोग करें वो थोड़ा सा सॉलिड होनी चाहिए, कि जब भी मैं एक्सरसाइज करूं तो उससे मैं ना गिर जाऊं, मैं फायदे की बजाय मैं नुकसान उठाऊं। तो मैं इस प्रकार से खड़ी हुई हूँ, मैंने खिड़की को पकड़ लिया है और मेरे पैर इस समय मिले हुए हैं। मैं इस प्रकार से नीचे तक गई। जब मैं ऐसे नीचे जाती हूँ तो ये हाथ मेरे यहाँ पर अच्छे ऊपर खींचे हुए हैं, ये पूरा पोर्शन खींचना है। और क्योंकि मैं कई बार जब मैं ऐसे बैठती हूँ तो मैं शायद नहीं बैठ पाती हूँ, लेकिन मैं सहारा लेके बैठूंगी तो मैं अच्छे से बैठ पाऊंगी। तो जब मैं इस प्रकार से बैठती हूँ तो मेरे पूरी बॉडी में यहाँ पर खिंचाव होगा। मैंने दोनों हाथ से इसको पकड़ा है, पैर लगभग थोड़े मिले हुए हैं लेकिन थोड़े से खुले हुए हैं, और मैं सांस को भरते हुए नीचे तक गई। मैंने थोड़ा ऊपर हाथ इसलिए पकड़ा है जिससे मेरे इस पोर्शन का खिंचाव, और मैं नीचे तक जा रही हूँ तो मेरा ये वाला पोर्शन भी पूरा खिंच रहा है, और मैं वापस आई। इस चीज को हम 4 बार 5 बार कर सकते हैं जब मैं सहारा लेके करूंगी। अब मैंने पांव खोल दिए हैं, फिर हम इसी अवस्था में जाते हैं, वापस आ जाए। जब हम चेयर पोज करते हैं उसमें मेरे हिप्स थोड़े पीछे की तरफ जाते हैं, और मेरे जो घुटने हैं ये मेरे पंजे उंगलियों के नजदीक रहते हैं, नजदीक में उसमें लाइन में रहते हैं। तो जब मैं इस प्रकार से चेयर पोज करती हूँ, ये मैं बिना पकड़े भी करके दिखाया करूंगी। और आज ये हम सब लेडीज के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं कहूँगी, मैं कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करूंगी जो आमतौर पे हम जिनको बोलते समय थोड़ा सा संकोच करते हैं, परंतु कोई ऐसी संकोच की बात नहीं है। ये सृष्टि इन्हीं बातों से चल रही है, जिसको मैं कहूँगी सेक्स, दो ऑपोजिट व्यक्तियों का आपस में मिलना, तो वो उसके लिए मैं कहूँगी कि ये बहुत फायदेमंद है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन्हीं बातों से परेशान हैं कि वो उनका ठीक से नहीं होता, उनके ठीक से बच्चे नहीं होते, या कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है। तो मैं कहूँगी कि वो जब किस प्रकार की कुछ एक्सरसाइज को करते हैं तो उनका शरीर फायदेमंद होता है, शरीर स्वस्थ होता है। और मैंने अपने हिप्स को ऐसे पीछे की तरफ निकाला है और बॉडी मेरी नीचे जा रही है, फिर गई, मैं सांस भरते हुए नीचे जा रही हूँ और छोड़ते हुए आ रही हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मैं इनको करती रहूंगी धीरे धीरे, मैंने आज 2 बार किया, 3 बार किया, मैं उसको धीरे धीरे बढ़ाऊंगी। जब मेरा 2 और 3 बार का स्टेमिना बन जाता है तब मैं उसको आगे और बढ़ाती हूँ। दोनों हाथ से मैंने इसको पकड़ लिया है और एक पाँव मैंने पीछे कर लिया है, तो ये आगे वाला घुटना बेंड होएगा, पीछे वाला मेरा घुटना बिल्कुल सीधा है। घुटना और आपका ये जो पिंडलियां आपके जोर पड़ेगा, और मैं ऐसे जाती हूँ, आई फिर गई, आई फिर गई, आई। मैंने पाँव की पोजीशन चेंज की, मैंने दूसरे पाँव को पीछे किया, आगे वाला घुटना बेंड है
और पीछे वाला पाँव बिल्कुल सीधा है। आप देखिए कहाँ पे मेरे यहाँ जोर पड़ रहा है और मैं नीचे तक जा रही हूँ। आए, फिर से जाए, आए, फिर से जाए, आए। अभी हमने पाँव को पीछे वाले को सीधा रखा, लेकिन अब मैं इसको पीछे लेके जाऊंगी, घुटने को मोड़ूंगी और मैं ऐसे, दोनों घुटने मेरे इस प्रकार से मुड़े हुए हैं और ये चीज मैं दोनों तरफ करूंगी। सांस को लेती रहूंगी, छोड़ती रहूंगी, क्योंकि मैंने एक हाथ से खिड़की को पकड़ा हुआ है तो मुझे कहीं भी गिरने का डर नहीं है। वापस आएंगे। मैंने अपनी पाँव की उंगलियों को अपनी दीवार के साथ टच कर दिया है और मैंने अच्छे से खिड़की को पकड़ा और मैंने बॉडी को पीछे की तरफ खींचा आराम से, और मैं फिर खींच रही हूं आराम से, एक बार और आराम से। अभी हमारा मुंह खिड़की की तरफ था, अब मैं ऐसे रिवर्स हो जाऊंगी, यानी कि उल्टे हाथ से, मैं दोनों हाथों को पीछे मैंने किया है और मैंने पकड़ लिया है। जिस प्रकार से मैंने अभी बॉडी को उधर को खींचा था, पाँव मेरे खुले हुए हैं और मैं बॉडी को ऐसे खींच रही हूँ। जब मैं इसको खींचूंगी, मैंने दीवार को अच्छे, खिड़की को अच्छे से पकड़ा हुआ है, तो मेरी चेस्ट बाहर निकल रही है, मेरे शोल्डर वाला पोर्शन अच्छे से पीछे जा रहा है। आराम से फिर से जाएं, आराम से फिर से जाएं, आराम से। मैं कहना चाहूंगी, ज्यादातर हम लोग कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं। कंप्यूटर पे बैठने की भी बात नहीं है, घर के अगर मेरे कामों को मैं देखती हूँ तो वो भी आगे झुक कर ये सारे काम है, कोई भी काम ऐसे पीछे बैक वाला नहीं है। तो हमारी पोजीशन हमेशा ऐसे रहती है। अगर मैं कुछ देर कुछ एक्सरसाइज ऐसी ना करूं जिसमें मेरी बॉडी पीछे की तरफ जाए, क्योंकि शरीर का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, तो जब मैं उन एक्सरसाइज को करती हूँ तो मैं ठीक रहती हूँ। लेकिन मैं घंटों ऑफिस के काम, बच्चे कंप्यूटर पे, आजकल तो स्कूल क्लास सब कुछ ऐसा कंप्यूटर पे हो गया है, ना भी हो तो भी हम सब लेडीज़ कुछ ना कुछ कंप्यूटर पे, फ़ोन पे, इन सब पे लगे रहते हैं। उसके लिए मैं आगे झुकी रहती हूँ हमेशा, ठीक है। तो हम अगर सुबह सुबह एक्सरसाइज करके अपने शरीर का बैलेंस बना लेते हैं तो ये जो सर्वाइकल और भी बैक की बहुत सारी प्रॉब्लम है वो सारी, क्योंकि ये पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ये पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए मैं कहती हूँ सुबह सुबह कुछ समय अपने आप को दें, और जैसे ही आप देते हैं आप बाकी के दिन भर के जो भी कार्य होंगे उनको बहुत अच्छे से करेंगे। अभी हमने खिड़की को पकड़ के किया, अब मैं इस दीवार के पास जाती हूँ। इन एक्सरसाइज को मैं कहती हूँ फ्रोजन शोल्डर में बहुत फायदा करेगा, ठीक है। दोनों हाथ मैंने दीवार के साथ टच किए और मेरे पाँव इस समय मिले हुए, बॉडी थोड़ी सी दूर है और मैं ऐसे झुक रही हूँ। आए वापस, छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए। मेरी पोजीशन ऐसी है मानो कि दीवार को मैं पीछे की तरफ धकेल रही हूँ, यानी कि मैं जोर लगा रही हूँ। दोनों हाथ मेरे यहाँ पे हैं, पाँव थोड़े से मिले हुए हैं और मैं बॉडी को ऐसे मानो कि मैं दीवार को आगे की तरफ धकेल रही हूँ। अपने एक घुटने को देखना, वो पाँव बिल्कुल मेरे सीधे हैं, बॉडी सीधी ऐसे जा रही है। यही चीज जो हमने खिड़की को पकड़ के किया था, हमने हाथ यहाँ रखे और पाँव ऐसे हैं और फिर मैं धकेल रही हूँ, जोर लगा रही हूँ कि दीवार थोड़ा सा दूर चली जाए। एक बार और करूंगी। आए, पाँव की पोजीशन चेंज, जोर लगाए, शाबाश। ठीक है। अब मैं बिल्कुल दीवार के साथ सट गई हूँ और मेरे हाथ बिल्कुल जितना ऊपर जा सकता है मैं बॉडी को खींचूंगी। खींचे, आपके पूरे हाथ खींचे हुए, ये वाला पोर्शन पूरा खींचा हुआ है और धीरे धीरे नीचे आए। दीवार से मेरा हाथ सटा रहेगा और मैं उसे धीरे धीरे नीचे लेकर आती हूँ। फिर मैं गई, सांस को भरते हुए मैंने अपने बॉडी को शरीर से धरती दीवार से टच करा रखा है, मेरे हाथ ऊपर खींच रहे हैं सांस को भरते हुए।
छोड़ते हुए। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी दूर आ गई हूँ और अंगुलियों का प्रयोग करूंगी। ये उंगलियां ऐसे दोनों ऊपर जा रही है, एकदम ऊपर कितना तक जा सकती हूँ मैं जाऊंगी और फिर मैं वैसे ही पोजीशन में वापस आती हूँ। मैं अब सामने देखती रहूंगी, सिर्फ मेरे हाथ नीचे जा रहे हैं, जितने जा सकते हैं। हम फिर जाते हैं ऊपर, सांस को भरती रहूंगी, आए नीचे, नीचे तक गए, सामने देख रही हूं लेकिन मेरे हाथ नीचे तक जा रहे हैं और अब मैं मिडल तक आऊंगी, यहां तक आई और मैं वापस। अब मैंने अपने शरीर को ऐसे टच कराया था, लेकिन अब मैं अपने स्पाइन को, अपनी कमर को लगाती हूँ दीवार से टच करके। मैं जितना अपने पोस्चर को ठीक रखूंगी, अगर मैं चेयर पे बैठती हूँ तो काम करती हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे आधा होना पड़ेगा, वो जरूरी है, लेकिन बीच बीच में मैं अपने शरीर को रेस्ट देती रहूंगी, जिसके लिए मैं कोई भी दीवार है, कुर्सी है, सोफा है, कुछ भी है, उसको मैं अपनी कमर को पीछे लगाऊंगी। अब मैंने पूरा शरीर दीवार से सेट कर दिया है और अब मैं सांस को भरते हुए ऊपर लेके जा रही हूँ। मेरे हाथ भी दीवार से टच कर रहे हैं, रुके कुछ क्षण, श्वास को छोड़ते हुए वापस। हाथ मैंने दीवार से टच कराए, श्वास को भरते हुए ऊपर जाए, खींचे बॉडी को और छोड़ते हुए धीरे धीरे आऊंगी। अभी हमारा बिल्कुल हाथ सीधा गया था, अब ये गोल घूमेंगे, श्वास को भरते हुए एकदम गोल, ठीक है। अभी मैंने थोड़े से पैरों को आगे किया, मैंने इससे सहारा ले लिया और मैं एक पैर को ऊपर करती हूँ वापस, क्योंकि मैं बिना दीवार का सहारा लिए नहीं कर पा रही हूँ, तब मैं इस एक्सरसाइज को पैर वाले को करूंगी, और अगर मैं बिना किसी सहारे के कर सकती हूँ तो मैं वैसे करूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बड़ी हो गई हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं सहारा लेकर करूंगी। ठीक है, हम बैग में गए और हमने दीवार से सहारा लिया हाथों से, और मैंने पैर को ऐसे पीछे किया, वापस दूसरा, वापस रिपीट करें, वापस दूसरा पांव, वापस। ठीक है, अभी हमने खड़े होने की ठीक है। अभी मैं लेट कर, जो मैंने बताया भी हुआ है कि जब आप वॉक करके घर पे आते हैं तो आप अपने पैरों को कैसे आपको आराम देना चाहिए। सिर्फ वॉक करने की बात नहीं है, अगर मैं दिन में घर में किसी भी काम को करते हुए जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा खड़ा रहना पड़ा, या मैं कहीं पर गई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। कल एक टीचर से बात हो रही थी, वो कह रही थी प्रॉब्लम दोनों चीज़ में है। जब हम घर रह के अपने क्लास को ऑनलाइन लेते हैं तो हम सुबह सुबह तैयार होके चेयर पे बैठ जाते हैं, नाश्ता वास्ता करके, और हम घंटों बैठे रहते हैं, तब भी प्रॉब्लम है। इसके ऊपर भी ये भी पेट पे, क्योंकि आप नाश्ता करते ही बैठ गए। और जब आप स्कूल जाएंगे तो आप घंटों चलते रहेंगे, क्लास में आप खड़े रहते हैं, खड़े खड़े आपको बैठने के लिए, मैंने ऐसा सुना है स्कूलों में चेयर नहीं होती, मुझे अच्छे से पता नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि हम लोगों को चेयर पे बैठने के लिए नहीं मिलती, कि खड़े रहो, अलर्ट रहो, जिससे तुम सब बच्चों के ऊपर नजर रखो। तो कहते हैं कि एक क्लास से दूसरे पीरियड के लिए दूसरी क्लास में कई बार इतनी दूर खड़े खड़े ही हमें भाग भाग के फटाफट जाना पड़ता है कि क्लास स्टार्ट ना हो जाए कभी। तो हम कंटिन्यूस सुबह से शाम तक अपनी जो भी मेरे स्कूल के टाइमिंग होते हैं मैं उसमें लगभग खड़ी रहती हूँ। तो अगर मैं इतनी देर खड़ी रहूंगी तो नेचुरल है। घर में अगर हम होते हैं तो हम थोड़ा सा फिर भी बैठ जाते हैं, कोई पोजीशन चेंज कर ली, या हम खड़े हम चल लिए, कुछ भी हम अपने आप को नॉर्मल करते रहते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की किसी का भी कार्य है जिसमें आपको घंटों खड़े रहना पड़ता है, घंटों चलना पड़ता है, तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ उतर जाता है, और उसके साथ साथ में आपका यूरिनल मसल नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये क्योंकि मसल जो है वो नीचे प्रेशर डाल रहा है, तो ये मेरी सारी थाई दुखने लग जाएंगी और मेरे पाँव में नीचे स्वेलिंग आ जाएगी।
तो मैं कहूँगी एक बार जब भी स्कूल से या किसी भी ऑफिस में जिस प्रकार का भी आपका कार्य है या आप घर में देर तक कार्य कर रहे हैं खड़े होकर, तो कुछ देर बीच बीच में अपने आप को रेस्ट देते हैं। तो आज मैं वो रेस्ट देने का तरीका मैं बताऊंगी। मैं ऐसे लेट गई और मैं कोशिश करूंगी कि मेरे बॉडी जो है, हिप्स जो है दीवार के साथ ज्यादा से ज्यादा रहे। अगर ये टच हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं शरीर को ऐसे विश्राम देती हूँ। शरीर को मैंने बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है। ये जो ब्लड के सर्कुलेशन नीचे की तरफ मेरा ब्लड उतर गया था, जब मैं पैरों को इस स्थिति में ऊपर लेकर जाती हूँ तो वापस वो हार्ट की तरफ जाने में हेल्प करने लग जाता है। तो कुछ क्षण मैं इसी पोजीशन में रुकूंगी। आप जितनी देर रुक सकते हैं अपने घर में जितना समय निकाल सकते हैं निकालेंगे। और थोड़ा सा पैरों की भी एक्सरसाइज करूंगी। एक पैर को लाई, पकड़ा, यहां तक लाई, रुकी, वापस। दूसरा पांव लाई, पकड़ा, मैंने अच्छे से पिंडली को पकड़ा हुआ है, मैं वापस आई। मैं दोनों पैर को लाऊंगी, मैंने इनको पकड़ा। जब मैं ये मेरी अवस्था है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम सही ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट की तरफ। तो हम आएंगे, पैरों को मैंने फोल्ड किया और मैं एक साइड में धीरे से घूम जाऊंगी। हमेशा हमें साइड से आराम से शरीर को हेल्प देते हुए उठना चाहिए। तो मैंने अभी पाँव ऐसे फोल्ड करके मैं धीरे से अपने आप को सहारा देते हुए उठूंगी। तो इस प्रकार से आज जो मैंने एक्सरसाइज करवाई, अपने इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने ये वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये सारी चीजें जब मैंने ऊपर से नीचे तक बॉडी के पार्ट्स को ले लिया है कि अगर मैं इतनी 3 चीज़ों को भी मैं अगर स्ट्रॉन्ग रख सकती हूँ तो मैं बहुत फिट रह सकती हूँ, अपने पोस्चर को ठीक रख सकती हूँ। बहुत सारी बीमारियाँ सर्वाइकल आम तौर पे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं और हमें पता है ये हमारा पोस्चर गड़बड़ होने से होती है। तो जैसे ही मैं अपने पोस्चर को ठीक रखूँगी, मैं बीमारी से दूर हो जाऊंगी और मैं अपने आप शरीर को अपने को स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये मेरे ऊपर हावी नहीं होगी, बल्कि हम इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाते हैं कि बीमारी हमसे दूर जाए। तो मैं इसी प्रकार से छोटे छोटे विषय जो हमें जीवन में बहुत ज़रूरी है, अपनी दिनचर्या में बहुत ज़रूरी है, कुछ समय अपने शरीर को दूंगी और मैं स्वस्थ रहूँगी। और मैं सब चाहती हूँ दिल से आप सब स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।